जोहार साथियों, आज इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को मैं एक देसी धान का जो परीक्षण के लिए मैं आज आप लोग को एक विधि बताऊंगा। जो देसी धान को बीज का कैसे उसका जांच परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि हम एक पौष्टिक दाना का जो टेस्ट करके सिर्फ पौष्टिक दाना को ही, जो स्वस्थ दाना को ही हम अलग करेंगे। इसकी विधि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताएंगे। सभी किसान भाई को मेरे आज के इस वीडियो पर मैं सबको फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग को एक बाल्टी में पानी लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये जो नमक को इस पानी में मिलाना है, ठीक है। नमक को हमको मिलाना है। आप लोग देखिए, जैसे हम नमक को फाड़ करके हमने पानी में हम मिला रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, हम अभी तक तीन पैकेट नमक को हम डाल दिए। अब इसमें हम लोग को घोल लगाना है ताकि ये सारा गल जाए। ये गलना चाहिए, बढ़िया से इसको चलाना होगा नमक को, ताकि सारा नमक घोल जाए। इस तरह चलाना है ताकि नमक को पूरा घोलने देना है। जैसे ये नमक जो है ना आपकी पूरी तरह घुल गया है पानी में, ठीक है। ये पूरी तरह घुल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, एक अंडा ले लेना है, ठीक है। एक अंडा, मुर्गी का अंडा, ठीक है। ये अंडा है। इसको क्या करना है, हम लोग को ये नमक का जो घोल पानी बनाए इसमें डुबाना है। अगर अंडा उफल गया, ऊपर में पानी के ऊपर उफल गया तो समझ जाओ घोल तैयार हो गया। और डूब गया है तो फिर नमक हम लोग को डालना है, नमक फिर और डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर डुबा के देखना। अगर फिर उफल गया तो समझ जाइए घोल तैयार हो गया। तो अभी हम ट्राई मार रहे हैं। तो भाई साहब, अंडा ऊपर में तैरने लगा, उफल गया, यानी कि हमारा जो नमक का घोल तैयार हो गया है। अब हमको इसमें धान डालना है, ठीक है। अभी हम लोग धान डालेंगे। जो धान ऊपर उफल गया पानी के ऊपर, और जो दाना नीचे बाल्टी के निचले सतह में उसका जो पेंदरी होता है वहाँ अगर जो डूब गया है, जो नीचे जो सतह पे जो बैठ गया है, वो दाना हमारा पौष्टिक है। तो ऊपर जो उफला हुआ दाना को अलग रखना है। उगने का वो भी उगेंगे, लेकिन वो कमज़ोर दाना है, वो हल्के दाना है। उसका जो दाना जो पौष्टिक नहीं है। तो इसीलिए पौष्टिक दाना की ये जांच के माध्यम से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जो दाना डूब गया वो हमारा पौष्टिक दाना। उसके बाद अंडा जैसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। अंडा का काम इतना ट्राई मारना था कि घोल तैयार हुआ या नहीं, ठीक है। तो ऊपर में उफल गया तो ये अंडा यानी कि घोल तैयार हो गया। अब वो घोल तैयार होने के बाद हमको धान को डालना है, ठीक है। अब हम धान को डालेंगे, देखिएगा आप लोग।
जैसे ये हम धान डाल रहे हैं। ये धान हम डाल रहे हैं। ये हम धान डाल दिए, ठीक है। जितना ये बाहर ऊपर जो उपला हुआ है, इसको हमको क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है। हम इसमें हटा रहे हैं जो कमज़ोर दाना है, जो पौष्टिक दाना जिसको नहीं बोलते हैं, जो कमज़ोर दाना, तो इसको हम हटा देंगे। इसको हम अभी हटा रहे हैं, आप लोग देखिए। इस तरह का हम लोग हटाए। जैसे हम जो उफल गया उसको हम साइड कर दिए। उसके बाद जो नीचे जो है, जो दाना जो डूबा हुआ है, उसको हम लोग को परीक्षण करके पौष्टिक दाना का हम पहचान किए और उसको हमको बिचड़ा लगाना है, बिहाड़ लगाना है बिहीन के लिए, ठीक है। और इस नमक पानी से निकाल करके एक बार आप लोग शुद्ध पानी में इसको ज़रूर यह कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, ताकि जो नमक का अंश है वो हट जाए, ठीक है। तो करीबन आप लोग समझ गए कि धान का जो परीक्षण कैसे होता है, हम कैसे इसका कौन पौष्टिक है, कौन कमज़ोर दाना है, इसका पता हमको कैसे चलेगा। तो ये एक विधि है। विधि के तहत आप लोगों को हम एक लाइव वीडियो के माध्यम से कैसे हम लोग को पौष्टिक दाना की पहचान करना है और कैसे पौष्टिक दाना की यह करना है, मतलब अलग अलग करना है। तो ये अलग अलग करने का ये तरीका है जो कि हमने पौष्टिक दाना और जो कमज़ोर दाना का हम अलग किए। तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए सबको जोहार, धन्यवाद। और बढ़िया से हम लोग का जो देसी जो धान है, इसका आप लोग इस तरह निरीक्षण करके, इसका जांच करके इसको जो है आप लोग बढ़िया से देसी धान को आप लोग खेती कीजिए। जैसे हाइब्रिड जो आप खेती करते हैं उसी तरह इसका भी जो बिछड़ा जो है, जिसे आप बीन लगा दिए हैं, उसका 20 से 21 दिन के अंदर रोपा कीजिए। जैसे हाइब्रिड को आप रोपते हैं वैसे ही बालक में बूढ़ा होने नहीं देना है, ताकि इसका जो है पौधा जो है बालक रहेगा ना, तो उसमें ज़्यादा उसका गाढ़ा निकलेंगे बोलते हैं, जो बच्चा दे पाएगा। अब बूढ़ा होने के बाद उससे संतान बहुत कम होता है। जैसे हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं, बूढ़ा आदमी को अगर आप शादी कराएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा संतान कितना होगा, मुश्किल से 1 होगा, 2 होगा। तो उसी प्रकार हम लोग का बीज में भी वही है, जो एक कमज़ोर आदमी से कितना वज़न उठा सकता है, या कमज़ोर आदमी से जो संतान पैदा होगा तो वो बच्चे भी, संतान भी कमज़ोर होंगे। तो इसलिए हम लोग को पौष्टिक दाना की बिछड़ा करना है, जिससे पौष्टिक दाना से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उपजाऊ होगा।
तो सभी किसान भाइयों को इस लाइव में बने रहने के लिए आप लोगों को मैं जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह एक नमक और अंडे के सहारे से आप लोग नमक घोल तैयार कर सकते हैं और इस तरह अपने देसी धान का उपचार कर सकते हैं। और जिस तरह हमने आप लोग को बताया कि जो धान डूबा वो पौष्टिक है और जो उफला वो कमज़ोर दाना है। तो कमज़ोर दाना को साइड कर दीजिए, जो डूब गया है उस दाना आपका पौष्टिक दाना है और उसका ही आपको बिछड़ा लगाना है। तो 21 से 20 से 21 दिन के अंदर आपकी जो 2-3 पत्ते जैसे निकलता है तो आप उनको उसको रोपाई शुरू कीजिएगा, जैसे कि आप हाइब्रिड को लगाते हैं। और उसी तरह खाद वगैरह भी आप लोग बढ़िया से सेवा कीजिए। और निश्चित तौर से हम बोलते हैं आपको, जैसा हाइब्रिड एक पौधा से हम लोग 20-30 जो इसका जो ये जो पैदावार जो होता है, उनका जो धान जो यह होता है निकलता है, तो सेम टू इसी तरह ये हम लोग का देसी धान में भी निकलेगा। आप लोग विश्वास कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का विधि को अपनाएं और अपने देसी धान से अच्छा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिसे बोलते हैं ना ये अच्छा धान है वो अच्छा धान है, हमारा देसी धान से अच्छा कोई चीज़ में नहीं है। और इसमें यह एक फ़ायदा भी है, क्योंकि ये जो धान जो है ना हम लोग के देसी धान में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का मात्रा है। और देसी धान खाने से आपको जो शुगर और बीपी का जो जिनको भी समस्या है, तो ज़्यादातर हम लोग अगर देसी धान खाएंगे ना उससे कंट्रोल कर सकता है और आपका शुगर बीपी को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये एक इसमें खास है, एक दवा का भी काम करता है। भले हम लोग दूसरे लोग के कहा हुआ सुना हुआ में हम लोग चले जाते हैं ये अच्छा वो अच्छा है, लेकिन देसी में जितना दम है, देसी जितना अच्छा है, जो आहार है उसमें जो पौष्टिक है वो हाइब्रिड में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किसान भाई मैं आप लोग को इतना जो गुरु ज्ञान आप लोग को मैंने दिया, उसके लिए मैं आप लोग को फिर से जोहार करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है शायद आप लोग भी इस तरह का परीक्षण करके धान यानी कि बीज का जो परीक्षण करेंगे और आप लोग एक अच्छा किसान और मजबूत किसान बनेंगे। और अपने जो बीज को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग को ये प्रक्रिया हम लोग को अपनाना होगा, ताकि अपने ही बीज को हम इस तरह एक वैज्ञानिक तरीका से कहेंगे इसको उपचार करके हम इसको खेती कर सकते हैं और इससे हम अच्छा फसल ले सकते हैं। पुनः आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।